अकेलेजिया कार्डिया का सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या होता है? व्हाट इज अ इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर अकेलेजिया कार्डिया? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रोसर्जन, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड वेरियस डिसऑर्डर्स और उसकी लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सक्सेसफुल सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक कॉमन बीमारी के बारे में जिसे अकेलेजिया के नाम से जाना जाता है या फिर पूरे नाम से अकेलेजिया कार्डिया ऐसे जाना जाता है। इसमें ईसोफेगस के यानी कि फूड पाइप की लोअर एंड निचली तरफ जो वाल्व होता है और उसकी जो मांसपेशियां होती है, इसमें मसल को प्रॉब्लम आने से पेशेंट को निगलने में या खाना खाने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग तरीके सजेस्ट किए गए हैं, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हो या फिर एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट्स हो या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट हो। और आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी सबसे इफेक्टिव यानी कि मोस्ट रिलायबल और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट क्या होती है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो अकेलेजिया की मोस्ट इफेक्टिव और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मानी जाती है। पुराने जमाने में ये सर्जरी ओपन तरीके से यानी कि चीरा लगाकर की जाती थी, जिससे कि पेशेंट को 7 से 8 दिन अस्पताल में रहना पड़ता था और इसका रिकवरी टाइम काफी लंबा था। आजकल अकेलेजिया कार्डिया के लिए ओपन सर्जरी आउटडेटेड हो चुकी है। हम रोबोटिक सर्जरी से या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से अकेलेजिया की ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से ऑफर कर सकते हैं। इस ट्रीटमेंट में हम रोबोट के द्वारा या लेप्रोस्कोप के द्वारा दूरबीन डालकर ईसोफेगस के निचली तरफ के स्फिंक्टर के ऊपर जाकर उस मसल को एक कट लगाते हैं, जिसे हम मायोटोमी के नाम से भी जानते हैं। और वो कट लगाने के बाद जो मसल प्रीवियसली टाइट होता है और रिलैक्स नहीं हो पा रहा होता है, कट लगाने के बाद ये मसल अपने आप रिलैक्स हो जाता है और इसका जो ब्लॉकेज होता है, इसका जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ये रिलीज हो जाता है। और इसी के साथ साथ हम जबकि अब वो मसल कट हो चुका है, वो जो स्फिंक्टर है या जो वाल्व है वो अभी काम नहीं करेगा क्योंकि मसल कट कर दिया है, तो पेशेंट के स्टमक से हम नेचुरली एक वाल्व या एक आर्टिफिशियल स्फिंक्टर को क्रिएट करते हैं, जिससे कि स्टमक में जो खाना या जो एसिड होता है वो ईसोफेगस या फूड पाइप में बैक फ्लो के वजह से या रिफ्लक्स ना हो सके। इसे हम फंडोप्लाइकेशन के नाम से जानते हैं। तो सर्जरी का नाम है हेलर्स मायोटोमी और वाल्व जो बनाते हैं उसका नाम है फंडोप्लाइकेशन। आजकल एंडोस्कोपी के द्वारा भी ये सर्जरी की जा सकती है, जिसे पोएम के नाम से भी जाना जाता है। बट पोएम का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें ये वाल्व क्रिएट नहीं कर सकते हैं और उसकी वजह से पेशेंट को काफी हद तक रिफ्लक्स का सामना करना पड़ता है, जो काफी डिस्ट्रेसिंग या काफी तकलीफ दे सकता है। जब हम लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी की बात करें तो हम ये वाल्व क्रिएट कर सकते हैं और यूजुअली 85 to 90% ऑफ द पेशेंट्स को अकेलेजिया से तुरंत रिलीफ मिल जाती है। तुरंत इससे इनके सिम्टम्स जो है वो काफी हद तक डिसअपियर हो जाते हैं और धीरे धीरे जो खोया हुआ वेट है, जो वेट लूज हो चुका है ना खाने की वजह से, वो धीरे धीरे नॉर्मल तक आ जाता है। विद इन अ स्पैन ऑफ 6 months मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स बैक टू नॉर्मल आते हैं और जो ईसोफेगस फूल गया रहता है वो भी धीरे धीरे उसका साइज भी कम हो जाता है। ये सर्जरी लगभग 1 घंटा चलती है और पेशेंट्स यूजुअली अगले दिन या विद इन 24 to 48 आवर्स हॉस्पिटल से हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। हाँ, कुछ डाइटरी प्रिकॉशंस उन्हें लगभग 5 से 6 दिन तक डाइटरी प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं और यूजुअली 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के बाद में ये हमारा जो नॉर्मल खाना होता है, जो सॉलिड खाना होता है, इसको डेफिनेटली खा सकते हैं और ज्यादातर पेशेंट में ये खाना अटकता भी नहीं है। तो अगर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की हिस्ट्री को देखें, पहले ओपन सर्जरी हुआ करती थी, आज हम लेप्रोस्कोप या रोबोट के जरिए बहुत प्रिसाइज तरीके से अकेलेजिया को अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो इसे अकेलेजिया की गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट माना जाता है, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है और पिछले कुछ सालों में
रोबोटिक सर्जरी का जो ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आपको अकेलेजिया कार्डिया डायग्नोस हो चुका है, अगर आप इसकी ट्रीटमेंट के लिए सर्च कर रहे हो, तो लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी इसकी एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट मानी जाती है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डिटेल्स चाहिए तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल भेजकर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।